हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तंजीम और आप देख रहे हैं तनु सुपरस्टार। दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। एसी के साथ में फैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? क्या आप भी ऐसा करते हैं? जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, मेरा एसी भी चल रहा है एंड फैन भी चल रहा है। क्या आप ऐसा करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि एसी के साथ में फैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, एंड कमेंट भी आते हैं लोगों के। आज की वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि हमको फैन चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात करेंगे हम इसके फायदे के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। बढ़ते हैं इसके पहले फायदे की तरफ। इसका पहला जो सबसे बड़ा फायदा है भाई, वो ये है कि अगर आप एसी के साथ सीलिंग फैन चलाएंगे तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचते हो कि दोनों चीजें चल रही है, सीलिंग फैन भी चल रहा है एंड एसी भी चल रहा है, बिजली का बिल जो है बढ़ के आना चाहिए। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है। अगर आप सीलिंग फैन नहीं चलाते हैं, सिर्फ एसी चलाते हैं, तो आपको लोएस्ट टेम्परेचर जो है सेट करना पड़ेगा। लगभग 18 या 20 या फिर 22 तक आपको टेम्परेचर जो है सेट करना पड़ेगा, तब तो आपको रूम के अंदर जो है ठंडक का एहसास होगा। अब मान लो कि अगर आप इसके साथ में जो है सीलिंग फैन चलाते हैं, तो आपको टेम्परेचर जो है वो 24, 25 या फिर 26 सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एसी की जो एयर है उसको जो है सर्कुलेट करेगा। जो सीलिंग फैन जो होगा पूरे कमरे में जब सर्कुलेट होगा तो भाई ठंडक का एहसास बढ़ेगा। इससे जो है आपके कंप्रेसर पे कम लोड आएगा, फिर जो है बिजली का बिल भी आपका कम आएगा। ये हुआ पहला फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है भाई, बिजली का बिल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। बात करते हैं हम दूसरे बड़े फायदे के बारे में। भाई मान लो आपका एसी चल रहा है, मान लो मैं सीलिंग फैन ऑफ कर देता हूं, एसी चल रहा है, एसी चल रहा है, ठीक है। अब एसी की जो एयर है, एसी का जो एयर फ्लो है वो यहीं तक तो रहता है, सामने तक यहीं तक रहेगा ना। तो एसी का एयर फ्लो यहां तक रहेगा। अब सपोज दैट मान लो मैं यहां बैठ गया, ठीक है, इस कोने पे आ गया या फिर रूम के उस कोने पे चला गया, तो ऐसे में क्या होगा भाई, मुझे ठंडक का एहसास नहीं होगा, मुझे गर्मी लगने लगेगी। अब मैं इसके साथ में सीलिंग फैन चला दूं तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर तो जो हवा जो है वो सर्कुलेट होगी, पूरे रूम में जाएगी। तो ये हो गया इसका दूसरा फायदा। बात कर लेते हैं इसके अगले बड़े फायदे के बारे में। फ्रेंड, अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहां पर गांव है, या फिर ऐसी जगह पर है जहां पर लाइट बहुत ज्यादा कट होती है, तो ऐसे में क्या होता है भाई, वो जो है रात में एसी चला के तो सो गए, उसके बाद क्या हुआ, लाइट कट हुई, तो आपको इमीडिएटली जो है वो सफोकेशन होने लगती है एंड आपको पता चल जाता है, नींद खुल जाती है, गर्मी का एहसास हो जाता है कि भाई हमारा एसी जो है बंद हो गया है, फिर आपको कमरे में रुका नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है फ्रेंड, पंखा चलाने से क्या होगा, जो रूम में जो सफोकेशन है वो नहीं होगी एंड जो गर्मी का एहसास है भाई वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि 1 घंटे तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका एसी जो है बंद हो चुका है। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है पंखा चलाने का। तो बात हो गई इसके फायदे के बारे में। अब सुन लो भाई नुकसान। फ्रेंड, इसके हैं 2 नुकसान, ठीक है। अब वो 2 नुकसान क्या है? अब नुकसान ये है भाई कि अगर आप सीलिंग फैन चलाते हैं तो आपका रूम जो है वो लीक प्रूफ होना चाहिए। मतलब हवा जो है ना, जो एसी का जो एयर है, जो फिर कैसा भी एयर है भाई, तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एयर जब बाहर जाने लगेगा, अगर इस तरीके के गैप हैं, जैसे इस तरीके के गैप है ना, ये जो इस तरीके के गैप जो होते हैं ना, तो इसमें जो है एयर बाहर जाती है। तो एयर बाहर जाने से जो जितनी भी ठंडक है ना, अगर आप पंखा चला देंगे वो सारी बाहर चली जाएगी। तो कमरा जो है लीक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो इसका नुकसान है भाई, अगर आपके रूम में डस्ट है या फिर रूम गंदा है, तो ऐसे में क्या होगा, जब पंखा चलेगा तो धूल उड़ेगी। जब धूल उड़ेगी तो हमारा एसी का जो फिल्टर होता है, एयर जो है खींचता है, ऐसे में जो डस्ट है वो फिल्टर के ऊपर जमा हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, आपको जो है हर हफ्ते इसका फिल्टर जो है क्लीन करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा एंड टाइम टू टाइम इसकी सर्विस जल्दी करानी पड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, पंखा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? तो भाई मैं तो रेकमेंड करूंगा कि भाई पंखा जरूर चलाना, क्योंकि पंखा चलाने के फायदे ज्यादा है, नुकसान तो 1-2 है। सो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो जो है काफी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।